आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। और अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें देखना मत भूलना। तो चलिए बिना किसी भी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोनों किस करते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ सपना था। असल में वो सेक्रेटरी किम को ही किस करने जा रही होती है। सेक्रेटरी चौंक कर पीछे हटती है, समझ नहीं पाती कि उस आदमी में क्या खास है। फिर उसे याद आता है कि यंग मिस की बेसिक प्रॉपर्टीज 900 बिलियन वॉन की हैं, ऊपर से 30 ट्रिलियन वॉन की हिडन आर्ट कलेक्शन, एक स्पेस स्टेशन और सीक्रेट सबमरीन की फ्लेट। सेक्रेटरी का दिमाग घूम जाता है और कहती है कि इस सब के सामने डॉक के पास तो बस एक नन्हा सा फूड ट्रक है। सीही समझाती है कि जून हो ने उसकी जिंदगी के उस खालीपन को भरा जो कुछ भी नहीं भर पाया था। जो कुछ उसके पास है वो कभी उसकी अपनी चाहत नहीं थी। पहली बार उसके पास कुछ ऐसा है जिसे वो सच में चाहती है और वो इसे खोने वाली नहीं। वो मानती है कि फूड ट्रक वाला पल किसी जादू जैसा था, जहां स्टेटस, पैसा, पावर किसी ने फर्क नहीं डाला। पहली बार उसे ऐसी खुशी मिली जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। वो कहती है कि ये सब उसने अपनी खुशी के लिए किया है और हाँ, वो उसे दुनिया का सबसे खुश इंसान भी बना देगी। सिंड्रेला की तरह कहती है कि वो उसे राजकुमार बना देगी, बस उसे ग्लास स्लीपर्स पहनकर उसके पास आना है। अगले ही सेकंड उसका सपना टूट जाता है। जुन हो उन ग्लास स्लीपर्स को सीधे कुचल देता है। काले चेहरे के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछता है कि उसके असली ट्रक का क्या किया। कहता है कि उसके अंकल के नाम को उस चमकदार महंगे ट्रक के साथ मत मिलाओ। सीही घबरा जाती है, पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सेक्रेटरी किम उस पर चिल्लाती है कि यंग मिस के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। जुन हो अपने पुराने स्कैम की याद में कहता है कि लोग मीठे वादों से कैसे सब छीन लेते हैं और वो दोबारा धोखा नहीं खाएगा। वो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो हैरिस है या कोई और। वो अपने अंकल के नाम की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये वो कभी नहीं छोड़ेगा। सीना पीट कर कहता है कि हिम्मत है तो उसका ट्रक छीन कर दिखाए। सीही ये सुनकर पूरी तरह उसकी बात का गलत मतलब निकाल लेती है। उसे लगता है कि वो उसके दिल की बात कर रहा है। उसके अंदर फिर उम्मीद की चिंगारी जल उठती है। जून हो वापस काम पर लौट आता है, अपनी सिग्नेचर कॉर्न डॉग्स बनाते हुए स्टाइल में नमक छिड़कता है। वो मुस्कुराकर कस्टमर को सर्व करता है और पीछे छिपी सीही कसम खाती है कि आज वो उसके सारे कॉर्न डॉग बिकवाएगी। लेकिन जून हो को भीड़ में अजीब लोग दिखने लगते हैं, कुछ बिना छके ही उसकी तारीफ कर रहे हैं। डिस्गाइज में सीही नजर रख रही होती है, फिर लाइन में खुद जाकर कहती है मैं सब खरीद लूंगी। वो उसे तुरंत पहचान लेता है और मना कर देता है। वो दोबारा अलग भेष में आती है, फिर भी मना। तीसरी बार क्यूट कॉस्ट्यूम में आती है। इस बार वो पूरी तरह तंग आ जाता है और उसका किटन हेड खींच कर निकाल देता है। वो पूछती है कि वो उसे खाना क्यों नहीं बेचता। वो कहता है कि उसकी ओवर कॉन्फिडेंस का बेसिस क्या है। वो गुस्से में कहती है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, बस एक मौका दे दो। कुछ पल सोचकर जून हो अचानक उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। वो शॉक्ड, लाल होकर सोचने लगती है कि शायद ये रोमांटिक मोमेंट है। आंखें बंद कर लेती है। मैं तैयार हूँ, लेकिन जून हो हैरान होकर पूछता है कि वो कर क्या रही है। वो तो बस उसकी कमर में एप्रन बांध रहा था। वो कहता है खाना चाहिए तो सबकी तरह काम करके लो। जुनूनी अंदाज में वो तुरंत कपड़े बदलकर काम संभालने लगती है। कस्टमर सर्व करते हुए उसकी हालत खराब हो जाती है। कभी सॉस गलत पड़ता है, कभी फ्रायर फटने वाला होता है। फिर आखिर में वो अपनी बनाई कॉर्न डॉग छकती है, खुशी से चमक उठती है। एक फोटो में दोनों दिन के अंत में मीठा सा पल शेयर करते दिखते हैं। पता चलता है कि सेक्रेटरी किम सारी फोटो ले रही थी और चेयर वुमन से फोन पर बात कर रही है। उसकी आंखों से साफ पता चलता है कि वो कुछ प्लान कर रही है। घर पर जून हो का फोन लगातार बज रहा है। शॉवर से निकलकर वो देखता है सीही की दर्जनों मैसेजेस। वो सारे अनरीड छोड़ देता है, लेकिन फोन रुकता नहीं। तंग आकर वो लैपटॉप खोलता है और नई ईमेल देखता है। रिजल्ट देखकर कुर्सी से उछल पड़ता है। वो एम्यूजमेंट पार्क की वेंडर स्पॉट की ऑक्शन जीत चुका है। पार्क पहुंचकर वो प्रोफेशनल स्टाइल में आइसक्रीम बनाता है। सब कुछ तैयार है, लेकिन पार्क खाली पड़ा है, एक भी कस्टमर नहीं। तभी पीछे से सीही आकर उसकी आइसक्रीम चाट लेती है। कहती है कि वो खुश है कि वो आखिर आ ही गया। वो पूछता है कि उसे यहाँ कैसे पता चला। फिर शक होने लगता है, क्या ये पार्क भी एसएच ग्रुप का है। वो हाथ हिलाकर मना करती है, फिर बताती है कि आज कोई ग्राहक नहीं आएगा। वो गुस्से से पूछता है क्यों। जून हो को एहसास होता है कि वो फंस चुका है और वो मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेती है। आज बस मुझ पर ध्यान दो। वो उसे पार्क में ऐसे घुमाती है जैसे ये दोनों की अपनी दुनिया हो। दूर से सेक्रेटरी किम घूरती है, सोचती है कि प्रोटैगनिस्ट सारी मुसीबत की जड़ है और उसे हटाना
अब उसकी ड्यूटी है। वो याद करती है कि उसने डेटिंग सीखने पर 5 मिलियन वॉन खर्च किए हैं और वो हर रिलेशनशिप थ्योरी में एक्सपर्ट है। राइड पर बैठकर वो पहले स्टेप पर अमल करती है, कांस्टेंट आई कांटेक्ट, और उससे अजीब तरह से घूरती रहती है। जैसे ही रोलर कोस्टर नीचे गिरता है, सेक्रेटरी चीख कर एक्साइटमेंट में हंसती है और सी ही खुशी से उसका नाम चिल्लाती है। दूसरी राइड पर सेक्रेटरी पीछे से उसे पकड़ लेती है, अपने फिजिकल टच टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। वाटर राइड पर तीनों बुरी तरह भीग जाते हैं और उसे लगता है कि उसकी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट है। सी ही हंसते हुए चिल्लाती है कि आज तो वह सच में मस्ती कर रही है। भीगे हुए वह देखता है कि सी ही एक फोटो पकड़कर खड़ी है जो उसने अभी अभी क्लिक की है। वह मुस्कुराकर कहती है कि यह परफेक्ट टाइमिंग है उसके प्लान के लिए और उसे हाथ पकड़कर खींच लेती है। अगली ही सेकंड दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में फोटो बूथ में बैठे होते हैं। बूथ के अंदर वह उसके गाल पर एक हल्की सी किस देती है, लेकिन उसका चेहरा वैसे ही बना रहता है। उसकी किटन हेयर बैंड उसे और भी क्यूट बना रही है, जैसा डेट का सपना उसने देखा था। पायरेट शिप पर वह बार्स छोड़कर सीधे उससे चिपक जाती है, हर स्विंग के साथ उछलते हुए। यह देखकर सेक्रेटरी सीट से कूद पड़ती है और उसे लूजर कहकर चिल्लाती है, लेकिन जैसे ही राइड गिरती है वह खुद ही बैलेंस खो देती है। स्लो मोशन में हाथ बढ़ाकर सी ही को पकड़ने की कोशिश करती है। वह ताना मारते हुए पूछता है कि जब बेसिक राइड पर टिक नहीं पा रही तो बॉडीगार्ड कैसे कहती है खुद को। गुस्से में वह उसका हाथ पकड़कर एक पल में उसे जमीन पर दे मारती है। चकराकर वह बस पूछ पाता है, अभी तुमने मुझे हाथ पकड़ने को ही तो कहा था। सेक्रेटरी सी ही को अपनी तरफ खींचकर पूछती है कि आखिर वह इंसान इन सब से इम्प्रेस क्यों नहीं हो रहा। उसे भरोसा ही नहीं होता कि उसकी सारी थ्योरी फेल कैसे हो गई। प्लान ए तबाह होने के बाद वह प्लान बी पर जाती है। राइड का स्टीयरिंग व्हील पकड़कर पूरी स्पीड पर घुमाती है। राइड तूफान की तरह घूमती है। सी ही खिलखिलाती है, लेकिन वह लड़खड़ाती आवाज में उसे रोकने की विनती करता है। उसका प्लान साफ है, पहले उसे डिसोरिएंट करो, फिर उसे ओवरवेलम करके दिमाग रीसेट करो। वह उसके हाथ पकड़कर चिल्लाता है कि बस करे। अचानक उसकी पकड़ और आंखों का तीखा कांटेक्ट देखकर सेक्रेटरी खुद ही हड़बड़ा जाती है। दिल की धड़कन तेज, चेहरा लाल। उसकी ही थ्योरी अब उसी के खिलाफ हो चुकी थी। वह कहता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और वह सोचती है कि कहीं वह खुद ही तो उसके लिए नहीं गिर रही। वह छोड़ने को कहता है और वह जिद में हाथ नहीं हटाती। मन ही मन सोचती है यह आदमी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। फिर उसकी नजर सी ही पर पड़ती है। वह बुरी तरह घबराई हुई पेट की आवाज छुपाने की कोशिश कर रही है। सी ही शर्म से कहती है कि वह वॉशरूम जा रही है और उससे वहीं रुकने को बोलती है। उधर वह पास की गन गेम से एक टॉय गन उठाता है। सेक्रेटरी उसे खेल में चुनौती देती है, एक शर्त के साथ। बोर होकर वह पूछता है कि आखिर चाहिए क्या उसे। सीधी बात, वह दो ऑप्शन रखती है। पहला, किक द बकेट। दूसरा, मुझसे प्यार कर लो। वह हक्का बक्का रह जाता है। वह शॉटगन उसके सिर पर ताने खड़ी है। गंभीर टोन में कहती है कि उसे एक चुनना ही होगा। वह दंग रहकर पूछता है कि ये पागलपन क्या है। वह ठंडे स्वर में कहती है कि अगर वह दूरी रखे मिस से तो उसे पसंद करने की इजाजत है। वह बड़बड़ाता है कि पूरा खानदान उसे भगाने पर तुला है। वह कहता है कि चाहे पूरा ट्रक मिस के नाम से भरकर भेज भी दे, उसे जरूरत नहीं। वह बोल ही रहा होता है कि वह ट्रिगर दबा देती है। रबर बुलेट उसके शरीर पर लगकर उसे घुटनों पर ला देती है। वह चिल्लाता है कि उसका कंधा टूट गया है, लेकिन अंदर सब ठीक है। वह समझाती है कि ये रबर राउंड है, दंगा कंट्रोल वाला, लेकिन हाथ बेकार कर देने का ऑप्शन हमेशा मौजूद है। वह फिर से बंदूक तान कर कहती है, अब आखिरी मौका है, मान लो कि तुम्हें मैं पसंद हूँ। वह सोचता है कि यह औरत पूरी तरह पागल है। वह अचानक भागना शुरू कर देता है। पीछे से राउंड्स चलते रहते हैं। तभी सी ही सामने आती है, खुश होकर उसका नाम पुकारती है। वह आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लेता है और जल्दबाजी में माफी मांगता है। वह लाल होकर हाँ कहती है और अगले ही पल वह उसे गोद में उठाकर भागने लगता है। सेक्रेटरी चिल्लाती है कि वह मिस को किडनैप कर रहा है, पर मन ही मन सोचती है, भागो, जून हो। बाद में भूतिया स्कूल में दोनों दौड़ते हुए अंदर पहुंचते हैं। सी ही उसके बाजू में चिपक कर पूछती है कि क्या उसने डेट के लिए हाँ कह दी। वह कहता है कि बस अभी उसके करीब रहो, इसी में जान बचेगी। ऊपर से कैमरा घूमता है। सेक्रेटरी अपनी टेबलेट पर सब देख रही है। वह कहती है कि उसे यकीन नहीं कि वह अपनी मर्जी से यहाँ घुस गया, जबकि उसने इसे पहले से मॉडिफाई किया हुआ था। वह बताती है कि यह पार्क का सबसे डरावना अट्रैक्शन है। जून हो कुछ बोल ही पाता है कि पूरा सेट एकदम फट पड़ता है। एक तीर उसकी तरफ आता है। सी ही कूद कर उसे बचा लेती है, उसे कहते हुए कि वह पास ही रहेगी और उसकी रक्षा करेगी। वह सोचता है कि यहाँ रहना मतलब पक्की मौत है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी स्क्रीन पर देखती है कि वह मिस को बचा रहा है, कुछ गड़बड़ है। फिर दोनों भागते हैं। गुल जैसे आकृतियां पीछे दौड़ती हैं। एक कॉरिडोर में उसकी टॉर्च एक भयानक आकृति पर पड़ती है, लंबे बाल, झुकी हुई। वह चीख कर पीछे हटती
लगता है और घोस्ट गर्ल एडिशन सेक्रेटरी किम उस पर झपटती है। किसी तरह बचते हुए वह चीखता है कि यह पागलपन है, जबकि सी ही बिल्कुल शांत खड़ी है। अचानक ऊपर से कपड़े में लिपटी एक लाल आंखों वाली आकृति गिरती है। सी ही एक लाल बटन देखती है और तुरंत दबा देती है। एक पिंजरा गिरकर दोनों को कैद कर लेता है। दोनों गिरते हैं और उनके होंठ गलती से छू जाते हैं। सेक्रेटरी की आंखें फैल जाती हैं। एक सेकंड को उसे लगता है क्या यह सच में, फिर वह चीख कर उसे लात मारती है और कहती है कि वह उसे मार डालेगी। वह धराशायी पड़ा बस यही सोच पाता है, मुझे घर जाना है। सी ही उसे उठाकर कहती है कि आराम का टाइम नहीं है। दोनों फिर दौड़ते हैं। पीछे सेक्रेटरी स्पीड बूस्ट ऑन करते हुए चिल्लाती हुई पीछा करती है। कैरोसेल पर दोनों गिर जाते हैं। वह थक कर कहता है कि बस करे। सी ही चमकती आंखों से कहती है कि वह वही कर रही है जो उसने मांगा था, पूरा 1 महीना उसके साथ रहना। हारे हुए स्वर में वह पूछता है कि आखिर उसे रोकने के लिए उसे क्या करना होगा। सी ही करीब आकर हवा में उड़ते बालों के साथ कहती है, तुम जानते हो मैं बस वही मांग रही हूँ जो सच में चाहती हूँ। कैरोसेल गोल्डन लाइट में घूमता है और वह उसकी गर्दन में बाहें डालकर उसे अपनी तरफ खींचती है। उनके होंठ लगभग छूते हुए और हवा में वही सवाल अटका रह जाता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।